काफ़ी पुरानी बात है। जॉब मैं पहले पीजी में रहती थी, तो फिर ये होता था कि बहुत परेशान करते थे पीजी वाले, तो मैंने अपने लिए घर लिया कि भाई सेपरेटेड हो, रेंटेड हाउस लिया। अब फ्रेंड्स वगैरह आ जाते थे, हंसी मजाक करते रहते थे। तो एक हमारे फ्रेंड्स में से एक था थोड़ा फट्टू टाइप, कि उसको अगर हम बोल दें ना यहाँ पे ये हो गया है, तो वो वहाँ नहीं जाएगा। अगर हमने बोला ना वॉशरूम में कोई आवाज़ आई, तो वो आपको साथ लेके जाएगा, ऐसा वाला सीन था उसका। तो उस घर में शिफ्ट हुए मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुए थे, 2-3 महीने ही हुए थे। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, एक कॉर्नर पे है ना, हमेशा हम उसको कहते थे कि यार इस कॉर्नर पे मुझे कुछ दिख रहा है। मैं रात को सोती हूँ ना, तो मुझे कुछ इशारे करता है, कोई ये करता है वो करता है, तो हम उसे डराते थे। ये फ्लैट के अंदर की बात ये है? फ्लैट के अंदर की बात है, अमर कॉलोनी में। क्योंकि पहले वो अमर कॉलोनी रिफ्यूजी एरिया था, तो इस वजह से वह हॉन्टेड चीज़ें बहुत बार हो चुकी हैं। हाँ, मेरे तो दोनों एक्सपीरियंस वहीं के हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या था कि हम उसे ना बार बार छेड़ते थे, नहीं ऐसा है वैसा है, यहाँ भूत है, ये है वो है। बहुत बहुत फट्टू था वो, बहुत ज़्यादा। अब एक दिन क्या हुआ, मैं वो और 4-5 फ्रेंड्स ऐसे वापस आ गए। फ़ैन ऐसे तेज़ था, अब वो पर्दा हिलने लग गया, उसको लगा जेन्युइनली यहाँ पे कोई है। अब उसका क्या था ना, वो इतना ज़्यादा फट्टू था, उसने कहा भाई मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। वो चला गया, और मैं अकेली रहती हूँ उस घर में, मुझे कभी डर लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ है होगा। मैं इतनी थक के आती हूँ, सो जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, ये लोग वापस आ गए, खाना वाना खाया, धीरे धीरे करके सारे गए। मुझे ऐसा लगा कि यार शायद मैंने देखने में गलती करी, मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे खड़ा था। जैसे ये डोर है, डोर के पीछे वो साइड थी, तो मुझे लगा कि कोई खड़ा था। और वो ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, 1 BH का था। ऐसे आगे लॉबी थी, बीच में रूम और साइड में किचन, ऐसा वाला। वो लोग चले गए, मुझे ऐसा लगा कुछ है, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं यार, वहम नहीं पालते लीजा, बिल्कुल भी नहीं। जितना डरेगी डराएंगे लोग। कुछ टाइम बाद ना ऐसे ही, मतलब हमारे सारे ग्रुप, सारी लड़कियां गोवा घूमने गई। हम घर पे कोई रहता ही नहीं था, मेड वगैरह भी छुट्टी पे थी। अब मैं 10-12 दिन की ट्रिप करके गोवा से वापस आई। गोवा से आने के बाद ऐसा था कि मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी कि, मतलब होता है ना कि यार आप थक गए हो, पूरे दिन निकल गए और एकदम थक गए हो, घर पे बस बिस्तर चाहिए। होम सिक वाला हाल हो गया था मेरा कि मुझे घर जाना है और अपने घर पे सोना है। मैं घर पहुंची, मुझे ऐसा लगा कि घर पे कोई है। जब मैंने लॉक खोला, कि ऐसा आपको ऐसा होता है ना कि आवाज़ आ गई कुछ चलने की, और ऐसे पैरों की एकदम से आवाज़ आती है। मुझे पहले लगा कोई है, फिर मुझे लगा नहीं यार बहुत टाइम से बंद है, क्या पता एसी पे कबूतर वगैरह बैठे हुए हैं, ऐसा ऐसा सीन। बट तभी भी मैंने उसे अवॉइड किया। कुछ टाइम बाद ऐसा सीन हुआ है मेरे साथ कि मैं बस बता नहीं सकती। कि मैं सो रही थी, रात को 2-2:30 बजे की बात थी, और एकदम से ना मेरी आँख खुली। मैंने एक साइड बंद किया, दूसरा साइड छोटा सा बल्ब ऑन किया, एकदम छोटा सा, कि थोड़ी सी रोशनी दिखे। मुझे अंधेरे में सोने की आदत है। तो ना 2:30 बजे मेरी आँख ऐसे बंद ही हुई थी, और 3:10 या 12 मिनट हो रहे होंगे, एकदम से जो ये वाला डोर था वो बंद था, ये वाला खुला हुआ था। ये डोर खुलता है और ये डोर धाड़ करके बंद होता है। मेरी आँख खुली और मैं लिटरली बिस्तर पे पड़ी थी। मैं देख रही हूँ आगे, एक छोटा सा वो दीवान होता है ना, बेड के आगे लगता है छोटा सा, वो साइड में लगा हुआ था। कैसे बताऊँ, अब हंसोगे, वो लिटरली इतना सा बंदा था, इतना सा आदमी। उसने मुझे ऐसे देखा और कहा उठ, तू हमेशा बुलाती है ना मुझे। और मैं आपको कैसे बताऊं कि ना मैं सो पा रही, मैं देख रही हूँ उसको, लिटरली मैं देख पा रही हूँ। लेटे लेटे दिख रहा है? मैं एकदम ऐसे स्ट्रेट हूँ, वो एकदम मेरे सामने है। एक डॉर्फ, एक बोना आदमी, मतलब बौना। और मुझे शक्ल पूरी क्लियर दिख रही है एकदम, मतलब आप कैसे कह सकते हो कि आपने उस चीज़ को देखा ना, वो कभी कोई परछाई ऐसी होती है जो आप भूल ही नहीं पाते, वो वैसा सीन था। मैंने उसको एकदम सामने देखा, मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा, मेरे बस ऐसे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं। और मैं अकेले रहती हूँ, तो आदमी कैसे भी कंफर्ट जोन में लड़कियाँ सोती हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं 10 मिनट तक बस ऐसी खड़ी रही, फ़ैन एकदम स्पीड में, लाइट जो छोटी सी बल्ब जल रही थी वो बंद थी। मतलब इतना गंदा था ना, बस मैंने बस इतना सा जय हनुमान जब बोला, वो डोर दोनों ऐसे धाड़ करके बंद हुए। मैंने ना आगे देखा ना कुछ, फ़ोन छोड़ा, सब छोड़ा। रात को 3:30 बजे मैं नीचे भाग के गई। उस घर में
पहले भी कुछ ना कुछ हुआ है। मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड वो भी उस घर में कुछ टाइम बाद रहा, क्योंकि मैं उस घर में दोबारा नहीं गई। मैंने इवन अपनी शिफ्टिंग भी कराई मंथ में ही। मैं 3 साल उस घर में रही भी हूँ, लेकिन 3 साल तक आप अपने दोस्तों के साथ मजाक करते थे करती कि थी कि बिट्टू यहाँ आ पे गया। कोई है, बिट्टू इधर आ, बिट्टू दरवाजा खोल गया। मतलब ये लिटरली, आप पता है ये तुझे वैसे लैंडलॉर्ड ने कभी बोला भी नहीं था ऐसा कुछ, कभी कुछ तूने भी ऐसी नहीं मजाक है। में बोली ये वाली बात भी? हाँ, मैं मजाक, मतलब अब होता है ना, आप हो, सपोज करो आप डर रहे हो किसी चीज को लेके, मैं बार बार छेड़ू, यार वहां पे कोई है, वहां पे कोई है, वहां पे कोई है, मैं उसको छेड़ती थी। कहते ना कि जो बात आप बोल रहे हो वो सच हो गई, वो एकदम से सच हो गई। मैं उस घर में नहीं गई। मेरा एक फ्रेंड है, वो तो बिल्कुल डरता नहीं है। वो कहता है मैं घर जाके सोऊंगा, मैं तेरी पैकिंग कर दूंगा। मैंने बोला तू पैकिंग कर देना, तू सो। वो सोया, वो लिटरली ऐसे बेड पे सोया है, और मतलब ऐसे थोड़ी सी दूर पे किचन का डोर था। बेड है ना, बेड ऐसे पकड़ के किसी ने खींच के किचन के डोर पे खड़ा रखा था उसको। वो मतलब वो जाग रहा था या सुबह सोया हुआ उठा था। वहां पे? हाँ, वो उठा है सुबह वहां पे। उसने बोला भाई ना मैं पैकिंग कर सकता हूँ ना मैं तेरे साथ रह सकता उसकी हूँ। बढ़ गई। हाँ यार, अब सोचो ना, बेड यार, आप मूव करोगे तो भी आपको पता चलेगा, आप हिलोगे। बेड किचन के डोर की तरफ चिपका हुआ था यार। ये इतना गंदा सिनेरियो था ना। इसके बाद मेरी बहुत टाइम तक तो जेन्युइनली बहुत तबीयत ख़राब थी। मैं बीमार इतनी ज़्यादा हो गई। घर गई, कुछ टाइम ठीक हुई, फिर पेरेंट्स ले गए घर पे कि नहीं अब हम साथ रहेंगे, हम साथ रहेंगे। अब हमने किया दोबारा शिफ्टिंग। दूसरी स्टोरी है ये। हाँ, हमने कुछ, मतलब जैसे मैं जे ब्लॉक रह रही थी, तो मैं पी ब्लॉक में शिफ्ट होने के लिए मैंने घर देखा। तो वो घर में ये था कि पहले तो उन्होंने, जो लैंडलॉर्ड ने बोला, मेरे पेरेंट्स भी साथ थे, लैंडलॉर्ड ने बोला कि नशे वशे तो कुछ नहीं करते। तो हमने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने बोला वेजिटेरियन है, नॉन वेज भी नहीं खाती। तो बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, पेरेंट्स चले गए, तो उसने बोला कि पार्टी पे आना है तो रेडी हो जाना। तो हम, अब शिफ्टिंग का क्या था, सामान ऐसे ही अनपैक था, कुछ भी पैक खोला ही नहीं हमने। हाँ, अब वो क्या हुआ पता है कि एकदम से ना मैं गई, मैं रेडी हो गई, मैंने वन पीस पहना अपना। अब वो नीचे गद्दा बिछा के, वो छोटे से मिरर नहीं आते, वो साइड में प्लास्टिक बना होता है एकदम, वो शौचालय के पास भी कभी कभार लगा होता है, वो मिरर था। तो मैं ना गद्दे के पास ऐसे वो लगाया, टेक लगा दिया उसका। तो मैं रेडी वेडी होने के लिए मैंने काजल लगाया। फिर हम न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए। वो फ्लैट तो बहुत अच्छा था, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लग रहा था बहुत फ्रेश, सारा कुछ फ्रेश चल रहा है। कुछ टाइम तक घूमते फिरते सारे फ्रेंड्स आते रहे, क्योंकि उसके बाद से थोड़ा सा डर बैठ गया था दिल में कि कोई चीज़ है, कुछ भी। अब उस फ्लैट का ना एक और सीन हुआ जिस फ्लैट में न्यू शिफ्ट हुई हूँ मैं। वो क्या था कि बेड वगैरह, जो लैंडलॉर्ड की अलमीरा थी, जो ऑलरेडी वो रहती है ना, सेमी फर्निश था, अटैच रहती है, तो उनका बेड और अलमीरा वगैरह सारा कुछ था। एक दिन हम सफाई कर रहे हैं तो हमें कुछ मिला बेड में, कुछ पुरानी चीज़ें, अजीबोगरीब वाली टाइप। क्या था उसमें? यार कैसे बताऊं कि ऐसे काले कपड़े, लाल कपड़े, चूड़ियाँ पूड़ियाँ, ये सब था। तो मुझे लगा कि कोई फैमिली पहले, हमसे पहले कोई हस्बैंड वाइफ रहते होंगे, उनका कुछ छूट गया होगा। तो हमने उसे पॉलीथीन में डाल के साइड में रख दिया। कुछ उसमें कुछ भी नहीं था, बहुत नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं मॉर्निंग में जॉब पे जाती थी, अपना आती थी। मेरी ये ना फ्रेंड मेरे साथ कुछ दिन रहने आई थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज जो लास्ट वाला ये सीन हुआ था उसके बाद। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद हम दोनों ऐसे मूवी देख रहे थे। अब तब के टाइम पे तो कहाँ नेटफ्लिक्स ये सब हम कौन देखता था, तब नेटफ्लिक्स नया नया शुरू हुआ था। तो हम मूवी वगैरह देख रहे थे, बिग बॉस शुरू हो गया था, तो हम रात को बिग बॉस देखते। अब मेरे बेड के सामने जैसे वॉशरूम एकदम सामने था, तो उसमें क्या होता था, कभी कभार वॉशरूम में कभी लाइट ऑन हो जाती थी, तो हमें लगता था यार चल कनेक्शन ऐसा हो जाता है। कभी बटन ऐसे होता है ना, स्ट्रेट हो जाते हैं, तो कभी अपने आप ऑन ऑफ हो जाता है। कभी एक दो बार ऐसा हुआ कि किचन में हम कुछ रखे आ रहे हैं, अपने आप किचन में सामान गिर जा रहा है। ये 2-3 बार ऐसे चलता रहा। हमने ना इग्नोर किया, क्योंकि जब आप डर जाते हो ना, तो आपको हर चीज़ डरावनी लगती है कि कब ऐसा था तो ये ऐसा कैसे हो गया। आपके पैरों से भी लग जाए तो भी ऐसा होता था। बहुत टाइम तक तो ये चलता रहा। इन बिटवीन आ गई दिवाली। अब आपको पता है, आपने देखा ही होगा दिवालियों पे कैसे लोग चौराहे पे टोटके पोटके करते। तो अब ये होता था, हम शाम को दिवाली वाले दिन मंदिर में दिया लगाने जाते थे। अब मैं तैयार व्यार होकर परफ्यूम वगैरह लगा के मैं चली गई दिया लगाने। उसके बाद आने के बाद फ्रेंड्स आए हुए थे, वो आराम से बैठे बैठे, हम किसी और फ्रेंड के घर पे गेट टुगेदर करने चले गए, कार्ड्स वगैरह प्ले करने गए। वहाँ से आने के बाद अब मुझे हमेशा ऐसा लगे कि कुछ है,
कुछ है। मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँ कि यार मुझे ना नींद नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कोई वहाँ बैठा हुआ है, वो लाइट ऑन करे, वो कहे नहीं यार कुछ भी नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार, कुछ टाइम बाद मेरी फ्रेंड को भी ये ऐसा लगने लगा। ये साइकोलॉजिकल था या मतलब था ही कुछ ना कुछ था। आप आगे की स्टोरी सुनोगे ना, आप बोलोगे ये थी वो बात। तो वो क्या था कि उनको ऐसे लगने लगा कि कुछ है, उसको भी लगने लगा। मैंने उसको बोला यार क्योंकि ना वो भी वेजिटेरियन थी, मैं भी वेजिटेरियन, तो हम नॉनवेज खाते नहीं थे, और वो कुछ टाइम मेरे पास रहने भी आई। तो उसमें ना थोड़े थोड़े दिन बाद, अब एक दिन क्या हुआ, मैं ऑफिस गई हुई थी, वो घर पे थी, तो उसने मुझे बस इतना बोला यार मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मैं कुछ टाइम से अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मुझे ना मेरे घर जाना है। और जब से हम उस घर में कुछ टाइम से, जब से दिवाली क्रॉस हुआ और हम जब से उस घर में शिफ्ट हुए ना, कभी मैं बीमार हो जाती थी, कभी वो बीमार हो जाती थी, कभी मैं बीमार हो जाती थी, कभी वो, जो भी मतलब इवन आप भी अगर हमसे मिलने आओ और आप बोलोगे ना मैं स्टे कर रहा हूँ, आप भी बीमार हो जाओगे। कुछ ना कुछ इश्यूज उस घर में लगा रहता था। तो कुछ टाइम बाद मैंने उसने बोला कि मैं जा रही हूँ, मैं 2-4-5 दिनों में आ जाऊँगी। वो देहरादून की थी। अब वो गई वहाँ पे, मैं अकेली हो गई। अब दिमाग में तो आपको पुरानी चीज़ें तो घूमती रहती ना कि ऐसा है वैसा है ये है, नहीं। फिर भी मैंने कोशिश करके 2-2 दिन तो निकाला। वो सुबह 4 बजे वाला सीन है ना कि 4 बजे जागो भूत नहीं आएगा, वो वाला सीन ऐसे करके निकाला। बट फिर भी ऐसा ही होता था, कभी लाइट ऑन हो जाती थी, कभी ऐसा लगता था गैस से कुछ नीचे गिर गया है, कभी फ्रिज का डोर खुल रहा है। वॉशरूम में ना हमने कैंडल्स का वो रखा हुआ था, वो अपने आप नीचे गिर जाता था। और वो कैंडल्स का इतना हैवी था ना वो कि आपको ऐसे हटाना पड़ता था दोनों हाथों से। कभी वो गिर जाता था, कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता था। एक दिन तो हम बाहर गए मैं वो जब वापस आई तो हम पार्टी करने गए, हम पार्टी करके आए तो जो नलके होते हैं ना, वो नल का पूरा उखड़ा पड़ा था बाहर। हमारे पूरे घर में पानी 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 पानी, हाँ पानी पानी। मेरे पास वीडियो शायद हो पानी वाली, बट देखना पड़ेगा। वो पूरा नलका अपने आप उखड़ा पड़ा था। मतलब आप ये सोचो ना, जो दीवार में अटैच्ड है वो बाहर कैसे आ सकता है यार। चल चीजें गिर रही है तो लगे बिल्ली आ गई, कुछ हो गया, कुछ हो रहा है कि यार चलो निकल जा रहा है, कुछ हो रहा है। बट अब ये सोचो जो दीवार में अटैच्ड है वो कैसे बाहर आएगा। हम रात को 3-3:30 बजे आए और पूरा घर में हमारे पानी भरा हुआ था, पूरा घर में पानी। हमें लगा कि यार चलो लीकेज होगा, हमने तभी भी अवॉइड किया सारी चीज़ें, तभी भी अवॉइड किया। अब वो मेरी फ्रेंड है, थोड़ी सी जल्दी टाइप की है, मतलब ड्रिंक वगैरह कर लेना ये वो ड्रिंक वगैरह करके, अब वो जिस दिन ड्रिंक करके आई उसी दिन वो नलका टूटा। उससे पहले एक बार वो ड्रिंक करके आई, तब हमारे घर में सामान गिरने लग गए। हमेशा ये 2-3 बार ऐसे मैंने उसको एक बात बोली, मैं क्या यार एक बात बता, मैं क्या तू जब भी ड्रिंक करके आती हमें तब ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है, ऐसा तो कुछ है तो नहीं ना। तो उसने बोला कि नहीं यार ऐसा तो तुझे वहम होता होगा। उसने कहा तुझे वहम होता होगा। मैंने बोला यार वहम की तो बात नहीं है, मैं क्या मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे स्टार्स बहुत वीक है, तो मुझे सारी चीज़ें ना धीरे धीरे पता लग जाती है कि कहीं कुछ नेगेटिविटी हो या कुछ भी हो, महसूस हो जाता है जल्दी। हाँ, ये मेरे बहुत स्टार्स वीक है, मैं तो चलते फिरते बता दूँ यहाँ है कुछ, यहाँ है कुछ, ऐसा वाला है। तो मेरे साथ हमेशा ये सीन रहा है। मैंने उसको 2-3 बार ऐसे बोला, तो अब फ्रेंड्स होते हैं ना, हाँ, वो कह देते हैं कि नहीं यार तू पागल है क्या, तू सोच रही है ऐसा, तू नहीं पीती ना इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, मेरी दारू को ब्लेम मत कर। तो लिटरली वो हमेशा ऐसा मुझे बोल देती थी। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना अपने लैंडलॉर्ड को डिस्कस किया। मैं क्या अंकल हमें एक दिन ऐसा कुछ मिला। नहीं बेटा कुछ नहीं है ऐसा, आप नॉनवेज तो नहीं खाते ना। मैंने बोला नहीं अंकल वेजिटेरियन। आप ड्रिंक तो नहीं करते। मैं क्या नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नहीं करते। पेरेंट्स ने आपसे बात करी 1 बार 2 बार, ऐसे हमने उनको सारी चीज़ें बताई कि हमारे साथ ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो वो अवॉइड हो गई। वो बस यही कहते रहे कि ड्रिंक और हाँ, तो बस ये मुझे बार बार कहे आप नॉनवेज तो नहीं खाते, आप ड्रिंक तो नहीं करते, आप नॉनवेज तो नहीं खाते, ड्रिंक तो नहीं, बस ये बार बार वो मेरे दिमाग में डालते रहे। हमने सोचा यार चल ठीक है, क्या बोलूं अब, उनके हिसाब से कुछ ऐसा फिशी नहीं हो रहा कि भाई पैरानॉर्मल या ऐसा कुछ। उन्होंने हमें ये दिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सारा कुछ नॉर्मल है, सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब इन बिटवीन क्या हुआ कि हमें पार्टी में जाना था। मैं रेडी हो रही थी, मेरी फ्रेंड ने बोला मैं आ रही हूँ, मैं तेरे साथ रेडी होंगी। मैं क्या ठीक है। अब मैं नॉर्मली ज़मीन पे बैठी हुई थी, मुझे खड़े होके थक गई थी कि यार इतना मेकअप करना है, तो नीचे बैठ जाती हूँ। तो अपने बाल वाल कर्ल्स करके मैं ज़मीन पे बैठ के मेकअप कर रही थी। इतनी देर में वो आई, उसके हाथ में वाइन की बॉटल और सिगरेट का पैकेट लेके आ गई। ठीक है, मैंने उसको बोला लैंडलॉर्ड देख लेता। उसने बोला कुछ नहीं है, मैं लेके आई हूँ। मैं क्या एक ड्रिंक यहाँ से पी के फिर पार्टी में चलेंगे। मैंने बोला चल ठीक है, ओके था यार, अब फ्रेंड्स है आप यार करते ही हो पार्टीज। तो मैंने उसको बोला ओके ठीक है।
अब क्या हुआ, वो उसने वाइन की ग्लास में वाइन डाला, वो मेरे साइड में रखा उसने, मैं आगे बैठी थी, वो मैं पीछे बैठी हुई थी। उसने इतनी देर में सिगरेट जलाई और हम दोनों को एक साथ पता चला कि कोई ऐसा लगा कि हमें एकदम से कोई भागता है और एकदम से हवा नहीं आती आपके ऊपर कि कोई भाग रहा है या कुछ हो रहा है तो एकदम से हवा आती है, तो वैसी हवा आई। हमने पीछे पलट के देखा, हमें कुछ नहीं लगा और एकदम सामने मिरर था हमारे। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कुछ हुआ, कहती नहीं ऐसे फैन की वजह से हुआ होगा नॉर्मली। अब क्या हुआ, दोबारा हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने एकदम ऐसे स्लो मोशन में किसी लड़की को जाते हुए देखा और हम दोनों ने एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ा। प्रॉपर चल रही थी, हवा में मतलब थी वो? एकदम ऐसे स्पीड में आपके पीछे से निकली। मतलब हम दोनों ने देखा है, दोनों ने, कि मतलब होता है ना 2 मिनट आप सुन हो गए कि मैं आपसे क्या पूछूं कि तूने कुछ देखा या वो मुझसे क्या पूछूं। वो 2 मिनट है ना ऐसे ही थी, सिगरेट हाथ में थे, वो एकदम लिटरली एकदम कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अब क्या हुआ, मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ, आंखें लाल हो गई एकदम से हमारी। उसने बोला कुछ था, वो भी डर गई, मैं भी डर गई। हमने सब छोड़ा, हम नीचे भाग के गए, हमने लैंडलॉर्ड को बताया। वो ऊपर है, उसने मेरी तरफ देखा, कहता आपको हमने बोला था ना यहाँ सिगरेट दारू नहीं पीनी। तो मैंने बोला हम नहीं पीते, कभी कभार फ्रेंड्स कोई आया है वो पी रहा है। वो सीन ऐसा था कि उस घर में ना बहुत साल पहले कुछ कश्मीरीज रहते थे, उन्होंने ना प्रोस्टिट्यूट बुला के उसका रेप वेप करके उसको बेड बॉक्स में मार के भाग गए थे। ओह शिट। तो उस घर में जो भी दारू शराब या फिर चीज़ें नॉनवेज वगैरह खाता था वो तंग करती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 4 साल पहले मैंने आप बोला कि उसमें फैमिली भी रह के गई है 3-4 साल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो लोग वैसे थे नहीं। वो बार बार लैंडलॉर्ड मुझे ये बोलता रहा, आप नॉनवेज तो नहीं खाते, आप ड्रिंक तो नहीं करते। वो इसलिए मुझे बोलता रहा कि भाई वहाँ पे ये सीन है। उसको तो पता था, मतलब स्टार्टिंग सारा से कुछ पता था और उसने हमें आखिरी तक नहीं बताया। वो तो मेरी फ्रेंड ने सिगरेट और वाइन लेके आ गई, तो ये हमें सारा कुछ पता तो खुलासा हो गया। बहुत ज़्यादा फिर क्या हुआ, फिर वो घर छोड़ा? हाँ वो घर छोड़ा, हम तो उस घर में गए नहीं, हम उसके पीछे 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 चलते गए, हमने अपना सामान उठाया। उसके बाद मेरी बहन फ्रेंड तो बहुत टाइम तक तो दिल्ली ही नहीं आई, वो देहरादून ही चली गई। उसको बहुत वो कहती थी कि मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे विजन्स दिख रहे हैं, वो लड़की हमारा पीछा कर रही है, वो हमें मार देगी, हमें साथ ये कर रही है। वो मतलब सो नहीं पाती थी लिटरली। उसके साथ तो बहुत टाइम तक उसकी मॉम ने पता नहीं कितना कुछ करवाया उसके लिए, तब जाके वो ठीक है। मैं तो अपने घर ही चली गई उसके बाद। हम इतना डर गए थे ना उस सिनेरियो से कि वो बहुत डरावना सीन था कि आप ये सोचो ना यार, आपको एकदम लिटरली दिख रहा है कोई जाते हुए, मूव कर रहा है, और उस घर में इतना बड़ा हादसा हुआ पड़ा। बेड बॉक्स में वो जो चीज़ें हमें मिली है ना, लैंडलॉर्ड कहता है कि मैंने बेड बॉक्स आपको खाली करके दिया है, ये आपका है। ये लिटरली ये वर्ड्स थे उसके। कहता है हमने आपको क्लीन करके दिया, जो जो चीज़ें हमें मिल रही थी, जो जो चीज़ें गिर रही थी, जब जब मेरी फ्रेंड ड्रिंक करके आती थी तब तब हमारे साथ ऐसा सीन होता था। ये था। उसके बाद क्या हुआ, मेरी फ्रेंड वहाँ बीमार हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। मैं 20 दिन हॉस्पिटल में थी। मेरे साथ हॉस्पिटल में भी ऐसा ही लगता था, मतलब लिटरली जो वाइट पर्दे होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता था वो पर्दा मेरे ऊपर आ रहा है। मैं मॉम को बोलती थी कि मम्मी हम यहाँ से घर चलते हैं, मुझे घर में मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे नहीं रहना। मतलब मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि वो हमारे पीछे पीछे ही, उसको वहाँ लगता था, मुझे यहाँ लगता था, और जो सिनेरियो उसके साथ होता था वो सेम मेरे साथ होता था। बहुत टाइम बाद मम्मी ने मेरी झाड़ा वाड़ा करवाया, और उसके बाद मैं घर गई हूँ, अपने पेरेंट्स हाउस गई हूँ मैं अपने। वहाँ जाने के बाद भी मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किचन में जा रही हूँ तो फ्रिज के पीछे कोई मुझे छुप के ऐसे देख रहा है या कुछ भी। मतलब लिटरली ये बहुत टाइम तक चला था, या वहाँ पे भी ऐसा फील हो रहा था। जो मुझे फील होता था वो सेम उसको फील होता था। ये सेम सिनेरियो हमारे साथ चल रहा था। फिर ये ठीक कैसे हुआ यार? उसकी तो उनका तो पहाड़ियों में तो कुछ होता है वहाँ पे, कुछ हाँ देवता वेवता होता है। उन्होंने तो वहाँ पे पूजा वूजा करवा के कोई बलि वगैरह, बकरी वगैरह की बलि चढ़ाई थी, वो ठीक हुआ था। हम तो, मेरी मॉम ने हमें झाड़ा वगैरह करवाया था बहुत टाइम तक। उसके बाद कुछ नहीं हुआ झाड़े उसके बाद हुआ यार, उसके बाद मतलब मैं काफ़ी टाइम तक रही नहीं अकेली, फिर मैं साथ ही भाई के साथ ही रहती हूँ। फिर इस सिनेरियो के बाद तो मैं रही ही नहीं अकेली। एक गांव था जिसमें टैक्सी चलाने वाले ही 2 लड़के थे, ठीक है, और वो नाइट ड्यूटी प्रेफर करते थे क्योंकि रात का काम उन्हें मिलता था कंपनी की तरफ से।
आज भी बहुत सारी ऐसी वहाँ पर फैक्ट्रीज़ है जहाँ पर बियर बनती है, जो अपनी बियर पीने वाली होती है, वो सारी चीज़ें बनती है। तो उनको उस चीज़ से रिलेटेड काम मिला था कि वहाँ के जो लोग काम करने वाले थे उन्हें पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देनी थी। तो एक लड़का था जिसका घर परिवार था और एक लड़का था जिसके घर परिवार में कोई भी नहीं था, उसके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। तो जाते जाते जैसे होता है कि एक ज़मीन का टुकड़ा बच गया, उसे बेच के उसने टैक्सी ले ली थी। अब ये दोनों दोस्त थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे, टैक्सी चलाया करते थे, रात का ही इनका जो है आना जाना हुआ करता था। तो जब रात को निकलते थे तो कोशिश करते थे साथ में हो, लेकिन शिफ्ट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। इसी तरीके से इनका हुआ कि एक की शिफ्ट आगे हो गई, एक के पीछे हो गई। अब पीछे शिफ्ट किसकी हुई? जिसके घर में कोई नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं था। जिसके ऊपर घर वाले थे वो पूछते थे, बात करते थे, तो उसने अपनी शिफ्ट इस हिसाब से करवा रखी थी, रात के 11 से सुबह 8 बजे तक। अब हुआ क्या, जब ये लोग निकलते हैं तो कभी आपस में जैसे इधर उधर रास्ते पे जा रहे तो रोक के पूछ लिया, हाँ भाई क्या है, मैं सवारी को ड्रॉप कर रहा हूँ, ऐसे है, पिकअप है, ड्रॉप है। जो बंदा अकेला रहता था ना, वो काफ़ी इस बारे में सोचता था कि मैं अपना परिवार कैसे बनाऊंगा, मैं आगे अपना वंश कैसे बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसका तो घर वाले भी हैं, दूसरे का एक भाई भी है, बहन भी है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर जनता इस चीज़ को सुन रही है, थोड़ा सा कनेक्ट आप यहाँ से करना स्टार्ट करोगे तो वक्त के साथ क्या हुआ, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और ये जो सिंगल रहने वाला लड़का था, इसने थोड़ा सा और लेट निकलना स्टार्ट कर दिया कि मतलब मैं लेट जाऊंगा, मेरे को पता है कि सवारी मेरे को मिलनी तो है ही, वहाँ पर चलता फिरता है। और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि रात को सवारी नहीं मिलती, तो आप गुड़गांव के बीपीओ देखोगे जहाँ पर रात को ही एकदम से क्राउड निकल के आता है कंपनीज से। ऐसे ही वहाँ पर सीन था पूरा। तो काफ़ी पहले की बात है ये जो टैक्सी ड्राइवर्स थे ये निकले, जो जाने वाला था जिसका घर परिवार था वो निकल गया। तो जो दूसरा लड़का था, इसने देखा कि जो टैक्सी ड्राइवर जिसके घर वाले थे, उसने देखा कि ये जो बंदा है ये आना बंद कैसे कर रहा है जॉब पे। उसने क्या करा, 1-2 दिन वो गया नहीं, जिसके घर परिवार में कोई भी नहीं था, उसने जाना बंद कर दिया था जॉब पे रात को। तो इसको थोड़ा अजीब सा लगा कि यार चलो ठीक है, इसका खर्चा कम है, लेकिन कंपनी निकाल दे, कुछ ऐसा हो जाए, कोई बात हो जाए तो इसको तो टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि जिनके घर परिवार में सब कुछ है उनकी ज़मीन जायदाद भी है, लेकिन इसके कुछ ऐसा व्योत नहीं था। इसने ढूंढना शुरू करा। तीसरी रात जैसे होता ना कि रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ये देखते जा रहे, इधर दिख जाए, उधर दिख जाए, कहीं तो दिख जाए। दिन में इनकी बात होती नहीं, क्योंकि नाइट शिफ्ट से आने के बाद बंदा सोता भी बहुत गहरी नींद है। तो एक रात क्या हुआ, ये उस जगह से निकल रहा था जहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। जो अपना घर परिवार वाला ड्राइवर था, ये वहाँ से निकल रहा था। इसकी नज़र पड़ती है कि यार ये बंदा टैक्सी लगा के किससे बात कर रहा है। फिर भी ये लेट हो रहा था, इसने सोचा कि चल बाद में बात करूँगा, क्या पता आज तो जॉब पे आ ही जाए। ये तीसरी रात थी जब ये जॉब पर नहीं गया और ये गाड़ी लगा के किसी से बात कर रहा था वहाँ पे। ये चीज़ उस ड्राइवर ने देखी और ये सोचा कि मैं इससे बात करूँगा। ये अपनी ड्यूटी पे चला गया। अब कंपनी में यही बात हो रही थी कि भाई वो क्यों नहीं आ रहा, सुरेश उसका नाम रख लेते हैं कि सुरेश क्यों नहीं आ रहा है। तो इससे पूछा गया, इसका नाम अनिल रख लेते हैं। अनिल से पूछा गया कि यार तेरे तो गाँव का है, तू बात कर, उसकी नौकरी चली जाएगी, हमें भी ज़रूरत है। एक बंदा है ड्राइवर जो 2-3 साल से काम कर रहा था, उसने अचानक से आना बंद कर दिया। तो अनिल बोलता है कि मैं एक बार उससे कल बात करता हूँ, आने से पहले मैं पूछ के आऊँगा क्या दिक्कत है। तो अनिल जब अगले ही शाम जाना था तो उससे पहले वो उससे मिला सुरेश से उसने पूछा कि भाई क्यों नहीं आ रहा। वो बोला भाई देखिए नौकरियाँ तो मिलती रहेगी, लेकिन जीवन में हम सफ़र बहुत कम मिलते हैं, और मुझे एक लड़की मिली है, उससे मेरी बातचीत हुई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। तो ये बोलता है भाई अब एक लड़का है तो हिचकिचाहट एकदम से होती है, तेरे को कहाँ से मिल गई, कौन मिल गई, मुझे भी मिलवा। तो ये बोलता है कि वैसे वो कम मिलना प्रेफर करते हैं, लेकिन ठीक है आज जब तू जाएगा ना तो मिलता हुआ निकल जाइयो। भाई ये बंदा उससे बात करके एक टाइम डिसाइड करते, जैसे रात के 11 बजे मैं वहीं मिलूंगा, नौकरी तो मैं दूसरी देख लूँगा, जब तू वहाँ से निकले तो बता दियो मेरे को, लाइट वाइट हॉर्न वगैरह मार दियो, मैं मिलवा दूंगा तेरे को भाभी से, ठीक है। तो अनिल निकला अपनी गाड़ी लेके और उसने देखा कि 11 बजे सही वहाँ पर जहाँ पर सुरेश ने बताई थी, सुरेश ने वहाँ पर गाड़ी लगा रखी है और आराम से बात करने लग रहा है। तो इसने क्या करा, पीछे से जाके ना ऐसे टैक्सी के पीछे बजा देते हैं कि मैं आ गया हूँ, लेकिन मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, कि अगर ये इंटरेस्टेड होगा तो खुद देख लेगा अनिल। तो अनिल बाहर निकलता है, बोलता है ओह आ गया तू, मिल के ही जाएगा, मुझे लगा शायद तू सीधा निकल जाएगा, नौकरी वाला आदमी है तू तो। 2 मिनट का हंसी मजाक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सुरेश ने बोला भाई मिलवा भी दे, अब मेरे को निकलना भी है। तो जो अनिल था उसने बोला कि चल मतलब मिलवाता हूँ तेरे को। अनिल जो था, मतलब जो बंदा था, उसने क्या करा, बोला कि आगे आ जाए एक बार गाड़ी के, और तू अभी वो उतरेगी नहीं, मैं कोशिश करूँगा उसे उतारने की, लेकिन ज़्यादा होच पोच मत करियो, क्योंकि उसे मिलना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जब ये बंदा जाता है तो ये देखता है कि भाई गाड़ी में तो कोई भी नहीं बैठा,
ये बंदा बात किससे कर रहा है। अब ये अपनी तरफ से जो था अनिल वो बोलना शुरू करता है कि कैसी लगी तेरी भाभी, है ना, सुंदर है ना। ये अपनी तरफ से, इसे समझ में आ गया था पीपल का पेड़ है, नीचे गाड़ी लगा रखा है, कोई ना कोई यहाँ पे सीन सपाट है। इसने वहाँ पे रिएक्ट नहीं करा, इसने सिर्फ ये बोल दिया कि भाई मानना पड़ेगा तेरी पसंद बहुत अच्छी है। और नीचे पैर काँप रहे थे, पिंडियाँ काँप रही थी। इसने बोला कि चल ठीक है भाई, अब मैं तो तेरे को बेस्ट विशेष दूंगा कि तू अपनी ज़िंदगी में अच्छा करे। और ये बहुत डरा हुआ था उस टाइम पे। इसने क्या करा, अपनी गाड़ी पकड़ी और ये वहाँ से 9 तो 11 हो गया। इसने इस तरीके से रिएक्ट किया कि इसने उस लड़की को देखा है, बाकायदा एक्टिंग कर। हाँ, इसने वही होता ना कि एक इग्नोर करने की चीज़ करी कि मैंने उस लड़की को देखा, लेकिन ये अपने आके चुपचाप वापस बैठ गया और वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद ये कभी उस लड़के से मिला ही नहीं जो उस लड़की के साथ था। अनिल से कभी नहीं मिला सुरेश, ये सोच के कि भाई मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि ये पता नहीं किस चक्कर में आ रखा है। इस बात को 1 महीना हो गया, इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं था। अनिल को बस इतना था, मेरे को ऑफिस जाना है, वापस आना है, मेरे को सुरेश से नहीं मिलना, ना उससे कोई कांटेक्ट रखना है। इसने अपना ठान रखा था बढ़िया। भाई गांव में ना कुछ अलग अलग चीज़ें होने लगी। गांव में हुआ क्या, जैसे कोई 18 साल की लड़की है जिसकी शादी की बात चल रही है, अचानक से पता चला वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट हो गई, गांव में हाहाकार हो गया कि भाई ये तो इस घर में गलत हो गया, लड़की ने पता नहीं क्या करा, लड़की को खूब पीटा गया कि तेरा चक्कर किससे चल रहा है, सच सच पता क्या है। और लड़की भगवान की कसम खा ले, माँ बाप की कसम खा ले, पर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा था कि इसका किसी के साथ चक्कर है, कुछ है। तो भाई उसका फिर जैसे घर की बेइज्जती हो जाती है, कुछ लोगों ने मतलब गांव से निकाल दो इन्हें, भगा दो इन्हें, हुक्का पानी छोड़ दो इनका। उन घर वालों ने कहा कि हमें क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कोई मतलब सॉल्यूशन तो है नहीं, हमें पता भी नहीं चल रहा है। कुछ गांव वालों ने कहा भगा दो, तो उन्होंने सोचा कि निकल जाते, वो निकल गए भाई, जिनकी लड़की प्रेग्नेंट हुई थी। अब इस सिलसिले को होती है, यहाँ से शुरुआत हो गई है। थोड़ा सा वक्त बीता, मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे, एक और घर में खबर आती है कि ये भी पेट से है। गाँव की अलग अलग लड़कियाँ प्रेग्नेंट होना शुरू होती हैं। एक लड़की, दूसरी लड़की, फिर कोई तीसरी लड़की, फिर कोई चौथी लड़की, फिर कोई 5वीं लड़की। गांव में लगभग 7-8 लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं और ये नहीं पता चल रहा है कि किन के साथ संबंध है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और उस टाइम पे किसी ने इस तरीके से सोचा भी नहीं कि ये बहुत पैरानॉर्मल से रिलेटेड हो सकता है, हॉरर से रिलेटेड हो सकता है। बस उंगलियां उठ जाती थी कि भाई कोई है जो गाँव में कोई बना रहा है ऐसे लड़कियों को और बुलाता है, उनके साथ गलत करता है और घर पर छोड़ देता है। मुश्किल से गाँव में 5 लड़कियां बची थी। उनमें एक लड़की थी सरपंच की और एक बहन थी किसकी, जो हमारे ड्राइवर हैं अनिल की, उनकी बहन थी। अनिल को जब ये चीज़ पता चली ना यार, गांव में कुछ अजीब सी ही चीज़ हो रही है। हालांकि वो ज़्यादा कनेक्टेड तो गांव से रह नहीं पा रहा था क्योंकि सुबह जॉब और रात को अपना ड्यूटी। अनिल ने फिर भी थोड़ा सा ध्यान दिया और अनिल के दिमाग में आई कि भाई अगर कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि उसे तो पता है ना एक्चुअली में सुरेश कर क्या रहा है। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई चीज़ है और सही में ऊपरी है, क्योंकि कुछ लोग आपस में बात भी करते हैं इस हिसाब से कि गांव में देखो किसी को नज़र लग गई, गांव के पता नहीं क्या हो गया, पितर नाराज़ हो गए, कुल देवी देवता ऐसे हो गए। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरे को ना इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। अनिल सीधा गया सरपंच के पास और सरपंच को उसने ये बोला कि ऐसा है, मुझे पता है कि गांव में हो क्या रहा है। एक लड़की आपकी बची है, एक लड़की हमारे घर की बची है, मुश्किल से 2-3 लड़कियां और बची है और मैं जितना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उतना समझने की कोशिश करो। पहले तो सरपंच ने उसकी बात को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करा कि ऐसा थोड़ी ना होता, ऊपरी थोड़ी ना होती चीज़ें। अगर मैं इन चीज़ों पर बिलीव करूँगा तो गाँव तो मेरे ऊपर ही सवाल उठा देगा, बदचलन लड़कियाँ थी। अब जब सरपंच की लड़की के साथ होता तो वो एग्री भी करता इस चीज़ को। उसे तो ये था मैं तो अपनी लड़की पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ, उसे बांध के रखूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जब वो कुछ लोग होते हैं ना जो आसपास से सुन लेते हैं कि भाई किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, उन्होंने भी बोला अरे भाई इसकी बात तो सुन ले, क्या बताना चाह रहे हैं। तो अनिल बताता है कि ऐसे ऐसे ना मैंने सुरेश को देखा है और वो गाड़ी में बैठा था और मुझे नहीं पता वो किससे बात कर रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ ऊपरी चीज़ है, कोई तो है जो दिक्कत दे रहा है। इन्होंने एक बस वो होता ना कि अंधेरे में तीर छोड़ दिया, वो जाके लगेगा नहीं लगेगा ये नहीं पता। सरपंच ने बोला कि कहाँ मिला था वो, उसने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ मंदिर के पीछे आगे जाके एक पीपल का पेड़ पड़ता है और वहाँ पे सारा अपना उतारा करते हैं, जो दूसरे गांव के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, वहीं पे ऐसे ऐसे गाड़ी लगा के वो उससे बात कर रहा था। मेरे को मिलवाया और मिलते टाइम मैंने कुछ नहीं देखा और वो ऐसे बात कर रहा था। तो अनिल ने बता दिया कि मुझे तो लगा सुरेश का दिमाग चल चुका है, लेकिन अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कोई ना कोई तो दिक्कत है।
भाई इन्होंने पूरा इसी तरीके से प्लान बनाया। अब धक्का लगेगा एकदम से, देखना क्या हुआ। इन्होंने इसी तरीके से प्लान बनाया, काम करेंगे, रात के 11 बजे आता है ना वो, गाड़ी लगाते हैं ना, रात के 11 बजे ही उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे, किसके साथ है वो वहाँ पे। भाई ये लोग सारे इकट्ठे हुए और ये लोग चलना शुरू हुए। इन्होंने देखा पीछे से छन छन की आवाज़ आ रही है। पीछे मुड़ के देखा, सरपंच के घर से उसकी बेटी निकल के जा रही है उस पेड़ की तरफ। अब सरपंच एकदम से हो गया कि भाई ये तो मेरी बेटी कैसे चल दी। और वो पीछे से आवाज़ लगा रहा, सपना सपना बेटा कहाँ जा रही है, मेरी बात सुन, रुक जा, कहाँ जा रही है। सपना अपने होश में ही नहीं है, सपना आगे आगे। सब ने बोला सरपंच जी हम है साथ में, इसको चलने दो, देखने दो हो क्या रहा है। भाई सपना आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे, जैसे एक गली दूर कि इसे पता भी नहीं चलना चाहिए हो क्या रहा है। ये देखते हैं उसी पेड़ के पास गाड़ी लगी हुई है, वहाँ पर सुरेश है। और सुरेश आराम से, जैसे स्माइलिंग फेस होता है ना कि सामने से आ रही है, उसे तो टारगेट दिख रहा है, वो फटाफट से गाड़ी में बैठता है। सपना आती है, गेट खोलती है, सपना उसमें बैठ जाती है। अब इनके बीच में इतना कुछ कन्वर्सेशन होता है, इससे पहले गांव वाले लठ लेके खड़े हो जाते हैं आगे। अब भाई यहाँ पे इसकी हालत ख़राब हो जाती है सुरेश की कि पकड़ा गया, क्या होने वाला है, क्या होगा। तो इससे पूछा गया। उस टाइम पर सपना तब भी होश में नहीं थी। सपना बस जैसे यूँ बैठी हुई है तो बैठी हुई है और शीशे को देख रही है, जो कार का शीशा, उसे होश नहीं है। पोजेस्ड हो जाए वो इनको ये लग रहा था कि इसने वशीकरण करा है, इसने कुछ खिला दिया पिला दिया। अभी तक इन्हें पता ही नहीं था हो क्या रहा है। इन्होंने सुरेश से पूछना शुरू करा कि तूने बता क्या करा लड़कियों को। इनको अब भी उस पैरानॉर्मल पे नहीं था, इनको ये था कि भाई इसने तो कुछ खिला पिला दिया, ये गांव की लड़कियों को कुछ खिला रहा है जो अपने बहकावा में चल के आ रही है, और उसके बाद ये कुछ गलत कर रहा है उनके साथ। ठीक है। पहले तो सुरेश ने एक्सेप्ट नहीं करा इस चीज़ को कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। फिर अनिल को बुलाया गया कि ऐसे ऐसा इसका बता, तूने जो हमें बताया था। तो उसने बताया कि तूने वो दिखाई थी, वो औरत थी तेरे साथ, मेरे को तो नहीं दिखी। बोला, फिर वो समझ गया कि मेरी पोल पुट्टी खुल चुकी है। एक्चुअली में हो क्या रहा था, सुरेश ने बताया कि अनिल से जिस दिन मिलवाया था ना, अब एक मर्द की वो होती है कि भाई मैं कुछ फिजिकल बनाने की कोशिश करूं, वो लड़की नहीं थी, वो किसी लड़की की आत्मा थी जिसने उस पेड़ के ऊपर सुसाइड करी थी लटक के। अच्छा। हाँ, जिससे वो गाड़ी में मिला करता था। इसने क्या करा, एक दिन आगे बढ़ के उसके हाथ पे हाथ रखने की कोशिश करी, वो हाथ इसका आर पार निकल गया। अरे भाई साहब। इसने, सुरेश ने उससे कहा, इसने खुद बताया कि मैंने उससे फिर कहा कि ऐसे ऐसे संबंध बनाने तो एक मर्द का ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो जो आत्मा आ रखी थी उसने पता क्या बोल दिया इसको कि मैं तुझे छोड़ के भी नहीं जा सकती और तू मेरे साथ संबंध भी नहीं बना सकता। एक काम कर, गांव में जिस लड़की को तू बोलेगा मैं उसके अंदर आ जाऊंगी और उसे उठा के ले आऊंगी, तो उसके साथ संबंध बना लियो, होंगी तो उसके अंदर मैं ही। ये वहाँ पर ये चीज़ बोली गई। अभी सस्पेंस और तगड़ा खुलेगा। ये पता चल गई। अब भाई एक एक के नाम गिनना शुरू करे, उसके साथ भी तूने करा, हाँ, उसके साथ भी तूने करा, हाँ, जो परिवार इनने गांव से भगा दिया था उसके साथ भी तू नहीं करा था, हाँ। भाई अब गांव वाले को गुस्सा क्यों नहीं आएगा कि 7-8 लड़कियां इसने पेट से कर दी और ये सोच रहा था किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। गांव वालों ने लठ मार मार के सुरेश को वहीं मार दिया, जान से मार दिया, जान से मार दिया। उसके बाद जब सरपंच बोला ना कि बेटी चल, सपना चलना है यहाँ से, वो सपना स्माइल करके पता क्या बोलती है कि मुझे तो सुरेश चाहिए ही था, मैं तो चाहती थी कि इसे कोई मार दे, इसे मारोगे तभी तो ये मेरे साथ जाएगा, मैं इसे लेने ही तो आई थी। इसी तरीके से जाना था। मतलब सपना के अंदर जो स्पिरिट थी उसने प्लान ही इस हिसाब से करा था कि इससे मैं कुछ ऐसा करवाऊंगी जिससे गांव वाले इसे मार देंगे और मैं इसे अपने साथ लेके चली जाऊंगी। उस दिन उस चीज़ का वहाँ पर अंत हुआ कि गांव में सब कुछ सही हो गया, लेकिन सुरेश ख़त्म, वो एंटिटी के साथ हो गई। सरपंच की बेटी से वो आत्मा निकल गई थी फिर? वो निकल गई थी बाद में। उसने ये बोला था मेरे को सुरेश चाहिए था, मैं इसे खुद से मार नहीं सकती थी, बस मेरे लिए आपने कर दिया, लठ मार मार के मैं शुरू से यही कर रही थी, जिस दिन फंसना था उस दिन ये फंस गया। मतलब वो एंटिटी जो कर रही थी वो अपने लिए ही कर रही थी, वो इसके लिए कुछ नहीं कर रही थी कि अगर सुरेश ये सोच के खुश हो रहा है कि मैं इसके साथ फिजिकल हो रहा हूँ तो बहुत लंबे टाइम तक हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। उस एंटिटी का ये प्लान था कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे सुरेश मरे और मैं उसे लेके चली जाऊँ। पर भाई जैसे एक तरीके से गांव की सारी लड़कियां ही एंटिटी ने एक तरीके से पोजेस कर ली, तो कुछ कुछ का तो और स्ट्रांग भी होगा, फिर भी कर लिया उसने। भाई जब मैंने बोला कि 4-5 तो रह गई थी, कुछ होगी जो परिवार जिनके पूजा पाठ में रही होंगे या फिर किलवाने। अब देखो मेन मुद्दा ये है ना कि
बिलीव कितना है आपका, क्या आप उन चीज़ों पर बिलीव कर रहे हो, नहीं कर रहे। आखिरी तक भी पैरानॉर्मल पे बिलीव कहाँ करा, गाँव वालों को लग रहा था कुछ खिलाया होगा। आप अगर आज भी गांव में जाओगे तो वहाँ पर एक ही चीज़ बोलते हैं कि किसी के हाथ का कुछ लेना नहीं है, खिला पिला देगा और बहकावा करके ले जाएगा। देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।